हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम अपना लेसन पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा लेसन है जिसका नाम है वेयर डज द मून गो। तो आइए इस लेसन को हम कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या लेसन में छुपा हुआ है जो हम कब से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इसमें जो पिक्चर्स हैं वो बहुत ही प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं। एक बॉय जो है ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, फिर वो उस पर बैठ जाता है और लास्ट में टूटते हुए तारों को देखता है और वापस चंद्रमा से उतरकर अपने घर पर पहुंच जाता है। तो दिखने में तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है स्टोरी। तो आओ देखते हैं कि स्टोरी में आखिर है क्या, क्या क्या समझाया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड दिस स्टोरी अबाउट अ बॉय कॉल्ड छोटू। इसमें जो स्टोरी है एक बच्चे की है जिसका नाम है छोटू। व्हाट स्ट्रेंज थिंग हैपन्स टू हिम। उसके साथ क्या स्ट्रेंज हुआ, क्या अजीब हुआ, चलिए पढ़ते हैं। मम्मी वेयर इज़ द मून। उसने मम्मी से पूछा छोटू ने, मम्मी वेयर इज़ द मून, मून कहाँ है। आई वॉन्ट टू मीट चंदा मामा। हम तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि मून को हम क्या कहते हैं, चंदा मामा। तो वो कहता है मम्मी मून कहाँ है, मुझे चंदा मामा से मिलना है। इट वॉज अ हॉट समर इवनिंग। ये हॉट समर इवनिंग की बात है, मतलब आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है हमें, और शाम भी कैसी होती है, इवनिंग्स भी बहुत हॉट होती है। तो वो यही बता रहा है छोटू कि ये कैसी इवनिंग है, हॉट समर इवनिंग है। और छोटू वॉज ऑन द टेरेस विथ हिज मदर एंड लिटिल सिस्टर गुड्डू। तो छोटू अब टेरेस पे है, मीन्स छत पर है, अपनी मदर और लिटिल सिस्टर गुड्डू के साथ में। ठीक है, हम गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, या तो छत पर बैठते हैं या फिर आंगन में बैठते हैं। तो छोटू भी अपनी सिस्टर और मदर के साथ छत पर बैठा हुआ है। द सन वॉज सेटिंग, सन डूबने वाला है, अस्त हो रहा है। द स्काई वॉज रेडिश, स्काई कैसा हो चुका है, रेडिश कलर का हो गया है। द क्लाउड्स टू लुक्ड रेड, यहाँ तक कि क्लाउड्स भी कैसे दिखाई दे रहे हैं, रेड दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोचोगे कि रेड कैसे दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा कभी कभी शाम के समय येलो रेड कलर का लाइट चारों तरफ आसमान में होता है, बादल भी उसी कलर के होते हैं, पूरा जो चारों तरफ इवनिंग कैसी हो जाती है, येलो रेड कलर की हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर सीन दिखाई दे रहा है। उसने पूछा वाई कांट आई सीन द मून, आई सी द मून आज छोटू अगेन। छोटू ने फिर से मम्मी से पूछा कि मम्मी मुझे मून दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। इट इज़ नॉट अप येट डियर सेड मम्मी। मम्मी ने कहा अभी वो ऊपर आया नहीं है, निकला नहीं है, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। वेयर इज इट देन, अच्छा चलो अभी नहीं दिख रहा है तो फिर कहाँ है, छोटू ने पूछा। वाई कांट आई सी इट इन द डे टाइम, मुझे वो डे टाइम में क्यों नहीं दिखता है मून। कभी कभार हमें डे टाइम में भी दिखता है, पर बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने पे दिखता है। पर छोटू कह रहा है कि मुझे ये डे टाइम में क्यों नहीं दिखाई देता है। तो इट मूव्स टू द अदर साइड ऑफ द अर्थ, छोटूज मदर सेड। छोटू की मम्मी कहती है कि इस टाइम पर क्या होता है, अर्थ के दूसरे साइड में पहुंच जाता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे नाइट के टाइम पे अर्थ जब अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है तो सन दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है, तो वहाँ दिन होता है और हमारे यहाँ रात होती है। फिर हम उसके सामने आ जाते हैं, जब हमारा जहाँ पर हम रह रहे होते हैं ये डायरेक्शन सन के सामने आता है तो यहाँ दिन होता है, दूसरी जगह रात होती है। तो जब अर्थ रिवॉल्व करती है, ऐसे ही मून भी अर्थ के क्या करता है, रिवॉल्यूशन लगाता है। तो मून क्या हो जाता है, छुप जाता है। मदर इतना नहीं समझा रही है, मैं आपको समझा रही हूँ ये सारी चीज़ें। छोटू डिडंट अंडरस्टैंड वॉट शी मीन, छोटू को समझ में ही नहीं आया कि दूसरी साइड पृथ्वी के कैसे चला गया है ये। इट डिडंट मेक सेंस, उसे कुछ सेंसिबल नहीं लगा, कुछ भी बात समझ में नहीं आई। ही नेवर सा द मून मूविंग, उसने कभी भी मून को मूव करते हुए नहीं देखा। इट ऑलवेज स्टूड स्टिल लाइक द राउंड वाइट लाइट इन हिज रूम, हमेशा वो देखता है कि वो एकदम स्टील स्टूड खड़ा रहता है, राउंड राउंड होता है, गोल होता है, और उसका वाइट लाइट जो है उसके रूम में आता है। ये उसने चंद्रमा को हमेशा ऐसे देखा है। बट द मून डिड नॉट लुक अराउंड टुडे, द मून डिड नॉट लुक राउंड टुडे, पर आज जो है मून राउंड शेप में नहीं दिखाई दे रहा है। इट लुक्ड लाइक अ बोट, वो किसकी तरह दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल एक बोट की तरह दिखाई दे रहा है मून। लाइक अ थिन कैश्यू नट, ऐसे छोटा सा पतला सा कैश्यू नट होता है ना, काजू होता है ना, बिल्कुल वैसे की वैसे ही वो दिखाई दे रहा है। छोटू ऐसा सोचने लगा कि अरे ये तो आज गोल दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो काजू की तरह दिखाई दे रहा है। छोटू ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द मून, छोटू हमेशा मून को लेके बड़ा वंडर्ड रहता है। इट लुक्ड सो ब्राइट एंड येट सो कूल, इतना चमकदार दिखाई देता है पर इतना ठंडा है। नॉट लाइक द सन, सूर्य
जैसा वो गर्म क्यों नहीं है? यू कुड नॉट इवन लुक एट द सन। आप तो सूर्य की तरफ देख भी नहीं सकते हो, दिन में इतना तेज होता है। इट हर्ट योर आईज इफ़ यू ट्राइड। यदि आप देखने की कोशिश करोगे तो हमारी आंखें दर्द करने लगती हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं। बट द मून सीम टू स्माइल एट छोटू। पर जब जब छोटू मून की तरफ देखता है तो ऐसा लगता है कि मून उसको देखकर स्माइल कर रहा है, एज इफ इट न्यू वॉट ही वॉज थिंकिंग। यदि ऐसा है कि वो सच में मुझे देखकर स्माइल कर रहा है तो वो क्या सोच रहा होगा, ऐसा छोटू सोचता है। इट इज़ हॉट टू नाइट। आज कैसी रात है? हॉट है, गर्म बहुत हो रहा है। छोटू की मदर ने ऐसा कहा कि आज की रात कैसी है? बहुत गर्म है, हॉट है। वी शैल स्लीप आउट ऑन द टेरेस। आज हम कहाँ सोने वाले हैं? छत पर ही सोने वाले हैं। देखो, उसकी मदर है, उसकी छोटी सिस्टर है और छोटू है। तो उसकी मदर कहती है कि आज तो हम रात में टेरेस पे ही सोएंगे। छोटू वॉज डिलाइटेड। छोटू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, वो बहुत खुश था। He loved to sleep on the terrace with the moon smiling down at him. उसे बहुत पसंद है रात में टेरेस पे सोना, क्योंकि उसे लगता है कि मून उसकी तरफ स्माइल कर रहा है। उसे देखकर कैसे कर रहा है? स्माइल दे रहा है। बट छोटू कुडंट स्लीप दैट नाइट। पर छोटू उस रात सो ही नहीं पाया। बाय एंड बाय गुड्डू, पापा एंड मम्मी ऑल फेल अस्लीप। एक के बाद एक। बाय एंड बाय मतलब एक के बाद एक। गुड्डू सो गया, पापा सो गए, मम्मी सो गई, सारे के सारे सो गए। बट छोटू नहीं सोया। छोटू ले लुकिंग अप एट द स्काई। कंटिन्यूसली वो स्काई की तरफ देखता रहा। ट्राइंग टू काउंट द स्टार्स। क्या काउंट करने की कोशिश कर रहा था? स्टार्स। जब हम लोग भी छोटे छोटे होते थे ना, तो हम लोग भी क्या करते थे, और बहुत सारे बच्चे तो अभी भी जब छत पर सोते हैं गर्मी के दिनों में तो क्या करते हैं? स्टार्स को काउंट करते हैं। फाइनली ही गॉट अप एंड टिप-टॉयड टू द एज ऑफ द टेरेस। आखिरकार वो खड़ा हो गया। टिप टॉय मतलब क्या होता है? बड़े धीरे से दबे पाँव से उठा और टेरेस के किनारे पर जाकर पहुंच गया। अब उसके बाद उसने क्या किया? Then he peeped down. Dear me, where were all the trees, the flowers and the lawn? He could see nothing but the darkness which looked like water. अब क्या हुआ कि वो सोचने लगा, उसने झांक कर देखा नीचे, छत के नीचे, खुद से पूछने लगा, डियर मी, ये सारे पेड़ कहाँ गए? सारे फ्लावर्स कहाँ गए? ये लॉन जो यहाँ पर था, कटी हुई घास का लॉन था, ये कहाँ गया? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमने सभी ने देखा है कि जब फुल मून होता है, पूर्णिमा का चांद होता है, तो चारों तरफ चांद की रोशनी होती है, चांदनी होती है, फुल लाइट होता है। बट धीरे धीरे जब अमावस्या आने लगती है तो क्या होता है? जो चांद की रोशनी है, चांदनी है, वो कम होने लगती है। तो बिल्कुल अब ये इतना बड़ा चांद है, मतलब क्या है? रोशनी भी कम हो गई होगी। तो वो नीचे जब देखने की कोशिश करता है छत से, तो ना उसको पेड़ दिखाई देते हैं, ना फ्लावर्स दिखाई देते हैं, ना लॉन दिखाई देता है। उसे बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, जैसे कि पानी में झांकने पर हमें नीचे कुछ भी नहीं दिखाई देता, वैसे ही उसे फील हो रहा है। जस्ट देन छोटू सा अ गोल्डन बोट। उसी टाइम पे एक गोल्डन कलर की बोट छोटू को दिखाई दी। यस, इट वॉज अ बोट। हाँ, ये एक बोट थी। ऐसा लगा कि नीचे पानी ही पानी है, और एक गोल्डन बोट उसके पास आके रुकी। ब्राइट एंड ग्लीमिंग, बड़ी चमकदार थी, ग्लिम कर रही थी। लाइक द बैंगल्स, किसकी तरह चमक रही थी? बैंगल्स की तरह। ऑन माई मम्मीज रिस्ट, मेरी मम्मी जो अपनी कलाई पर बैंगल्स पहनती है, बिल्कुल वैसे ही ये जो बोट थी वो चमक रही थी। इट केम सेलिंग राइट अप टू देयर टेरेस एंड रॉक्ड जेंटली। अब ये तो सैल करते हुए किनारे पर आ गई। किसके पास किनारे पर आ गई? अब उसको नीचे तो पानी पानी दिख रहा था, तो वो नीचे कहाँ आ गई? इसके पास, छत के पास आकर रुक गई। अ वॉइस सेड, कम ऑन छोटू जंप इन। और एक आवाज़ आई, कम ऑन छोटू जंप करो, जंप करो। इज इट यू टॉकिंग? आस्क्ड छोटू रबिंग हिज आईज। आई हैव नेवर सीन अ बोट दैट कुड टॉक। उसने पूछा कि क्या तुम बात कर रही हो? नाव बात कर रही है? छोटू अपनी आंखों को मसलते हुए कहता है, मैंने तो कभी किसी नाव को बात करते हुए देखा ही नहीं। वेल, आई कैन सेट द बोट, जंप इन एंड वी विल बी ऑफ। बोट ने कहा, हाँ मैं बात कर सकती हूँ। जंप इन, आओ मेरे अंदर कूद जाओ, मतलब बैठ जाओ, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे।
वेयर टू? आज छोटू, रियली एक्साइटेड बाय नाउ। अब सोचो कि कोई चमकदार बोट आपको बुलाएगी और आपको बहुत सुंदर लग रही है और वो आपको बुला रही है घूमने के लिए, तो आप क्या करोगे? बड़े एक्साइटेड हो जाओगे। ऐसे ही छोटू भी बड़ा एक्साइटेड हो गया और पूछने लगा, कहाँ जाने वाले हैं हम? तो गोल्डन बोट कहती है, वेट एंड सी। क्या कहती है? इंतजार करो और देखना कि हम कहाँ जाते हैं। छोटू जम्प्ड इनटू द बोट। छोटू कहाँ पहुंच गया? बोट में पहुंच गया। इट बिगेन टू मूव एट वंस। और जैसे ही वो बैठा वो मूव करने लगी। हैंग ऑन टाइट छोटू, इट सेड, डोंट फॉल ऑफ। उसने कहा बोट ने कि हैंग ऑन टाइट, टाइटली पकड़ लो, गिर मत जाना। छोटू लुक्ड अराउंड हिम, इट फेल्ट लाइक राइडिंग अ मैरी गो राउंड। जैसे आप कभी मेले में गए हो तो झूले पे बैठे हो ना, तो कितना तेज़ होता है, आप दोनों तरफ से झूले को पकड़ लेते हो। बिल्कुल वो ऐसे कि ऐसे मैरी गो राउंड की तरह दिखाई दे रही थी वो जो राइड थी। उस दिन मैं जो बोट में बैठ कर गया तो कैसा लग रहा था? जैसे मैं झूला झूल रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा था। सडनली ही सा वेरी ब्राइट ट्विंकलिंग लाइट्स ऑल अराउंड हिम। उसने देखा कि बहुत सारे ब्राइट ट्विंकलिंग लाइट्स उसके आसपास हैं। व्हाट आर दिस लाइट्स? ये कौन से लाइट्स हैं? छोटू ने पूछा। इज इट नॉट दिवाली? इज इट? ये दिवाली तो नहीं है। दिवाली में ही चारों तरफ लाइट्स लाइट्स दिखाई देते हैं, तो ये क्या है? तो बोट कहती है, ओ नो, सेड द गोल्डन बोट रॉकिंग विथ लाफ्टर। जोर जोर से हंसती और कहती है, नो, ये दिवाली नहीं है, दे आर स्टार्स। ये क्या है? स्टार्स हैं। मतलब वो आसमान में पहुंच गया था और उसके चारों तरफ क्या थे? स्टार्स ही स्टार्स थे। स्टार्स, वेयर आर वी देन? वो एकदम आश्चर्यचकित होकर पूछता है, स्टार्स? तो हम लोग कहाँ हैं? द स्काई ऑफ कोर्स, बट आई कॉल इट द स्पेस सी। बोट कहती है कि ये स्काई है, हम लोग स्काई में हैं, पर मैं इसे क्या कहती हूँ? स्पेस सी, मतलब आसमान या अंतरिक्ष का समुद्र कहती हूँ। हु आर यू प्लीज? आज छोटू। छोटू ने पूछा, प्लीज मुझे तुम बताओ कि तुम कौन हो? तो बोट कहती है, कांट यू गैस? क्या तुम गैस नहीं कर सकते कि मैं कौन हूँ? यस आई कैन, क्राइड छोटू जोर से चिल्लाता है कि हाँ मैं गैस कर सकता हूँ। क्लैपिंग हिज हैंड्स, वो अपने हाथों को क्लैप करता है। यू आर द मून, तुम चंद्रमा हो। यू आर चंदा मामा, तुम तो चंदा मामा हो। दे स्विच्ड पास्ट मैनी ट्विंकलिंग स्टार्स हु स्माइल्ड विंक्ड एंड सेड हेलो छोटू। वो बहुत सारे ट्विंकलिंग स्टार्स को क्रॉस करते हुए जा रहे थे जो सभी उसकी ओर स्माइल कर रहे थे और विंक यानी एक आंख झपका रहे थे, आंख मार रहे थे उसे और उसे खुश कर रहे थे और कह रहे थे हेलो छोटू। सारे के सारे स्टार्स उसे क्या कह रहे थे? हेलो छोटू, हेलो छोटू। तो छोटू कहाँ चला गया है? छोटू तो स्पेस में चला गया है जहाँ पर बहुत सारे स्टार्स हैं और उसके फेवरेट चंदा मामा हैं। तो ये है हमारी स्टोरी का पार्ट 1 और इसके बाद आप पार्ट 2 ज़रूर देखना। बचे हुए 2 पेजेस हम पार्ट 2 में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल।